आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में ए बी सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6 दिया हुआ है। यहाँ पर डिनोमिनेटर पोर्शन अलग अलग है। सबसे पहले हमको इसके डिनोमिनेटर पोर्शन को इक्वल करना होगा। इसके लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे 6 होगा। 2 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा 3 से, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। 3 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा 2 से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। 6 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा 1 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। यहां पर रिजर्व फंड दिया हुआ 4800 रुपया, डेटर दिया हुआ 7200 रुपया, फर्नीचर दिया हुआ 4800 रुपया और फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन हो रहा 10% का, स्टॉक दिया हुआ 5600 रुपया और इस पर डिप्रिसिएशन हो रहा 5% का। हम लोग को प्रोविजन ऑफ 5% मेड ऑन सर्टेन डेटर्स टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यहां पर हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना है। बिजनेस प्रेमिसेस में एप्रिसिएशन हो रहा 880 रुपया का। हमको जनरल एंट्री पास करना और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं। सबसे पहला क्या है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड का जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरल एंट्री होता है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसको कोड रेशियो में बांटा जाता है। तो इसका एंट्री हो गया रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर यहां पर क्या है ए बी सी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट रिजर्व फंड दिया हुआ है 4800 रुपया और इसमें ए का शेयर हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3/6 इंटू 4800। 6 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 800, 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2400। बी का उसी तरह हो जाएगा 2/6 यानी 8 2 1600 और सी का हो जाएगा 1/6 800। नरेशन हो जाएगा बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio क्या है 3:2:1। फर्नीचर और स्टॉक एसेट है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य में कमी हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है और लॉस होने पर इसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। और यहां पर हम लोग को प्रोविजन भी क्रिएट करना है 5% का डेटर पर। प्रोविजन जब हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब होता है हम लोग को ऐसा आशंका होता है कि हम लोग का कुछ पैसा डूब जाएगा, तो यह भी एक तरह का लॉस होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे। स्टॉक दिया हुआ 5,600, 5,600 का हमको 5% निकालना होगा डिप्रिसिएशन। ₹280 हो गया। फर्नीचर दिया हुआ 4,800, 4,800 का 10% तो केवल एक जीरो हटा देंगे, हो जाएगा ₹480। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेटर पे क्रिएट करना है, और डेटर दिया हुआ 7,200 और 7,200 का यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। $360 तीनों को ऐड कर देंगे। नरेशन हो जाएगा being stock and furniture be depreciated by स्टॉक में डिप्रिसिएशन 5% हो रहा है और फर्नीचर में 10%, एंड प्रोविजन मेड ऑन डेटर यहाँ पर बिजनेस प्रीमिसेस का एप्रिसिएशन हो रहा है। बिजनेस प्रीमिसेस एसेट होता है और एसेट का एप्रिसिएशन होने पर यह प्रॉफिट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है, और इसमें प्रॉफिट होने पर इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में चले जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, $880 दिया हुआ है। नरेशन हो जाएगा being appreciation in business premises यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में ₹1120 दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में ₹880 दिया हुआ है। अगर डेबिट साइड बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा होता है, यानी डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम होता है, तो लॉस होता है। तो लॉस का एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
तो लॉस कितना का हो रहा है पहले उसको निकाल लेते हैं। 12 में 8 को माइनस करेंगे 4, यहां हो गया 10, 10 में 8 को माइनस करेंगे 2, 3/6 120, बी का शेयर हो जाएगा लॉस में 80 और सी का शेयर हो जाएगा लॉस में 40। नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको हमको पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए हमको यहां पर सी का कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे। सी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 8000, रिजर्व फंड में दिया हुआ 800 और अभी हम लोग लॉस निकाले 40 रुपीज का। यहां हो गया 8800, इसमें 40 रुपीज माइनस कर लेंगे, हो गया 8760 रुपया। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। कितना? 8760। इसके बाद हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। इसमें लॉस होने पर डेबिट और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को स्टॉक और फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन हुआ यानी कि मूल्य में कमी हुआ, ये एक तरह का लॉस ही है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि लॉस होने का संभावना है, इसलिए हम रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए। ये भी एक तरह का हमारे लिए लॉस ही है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। टू स्टॉक अकाउंट, $280 टू फर्नीचर अकाउंट, $480 टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम लोग निकाले थे डेटर का 5%, 360। फिर बिजनेस प्रेमिसेस में एप्रिसिएशन हो रहा था, तो ये भी एक एसेट है, एसेट के मूल्य में वृद्धि यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहां पर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, तो लॉस होगा। लॉस को हम लोग वहां पर निकाले ही थे लॉस,